हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल्स और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज हम सीखेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की मदद से जब आपके पास मूविंग रोलिंग व्हील लोड्स होते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, उसमें हम किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में कैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है। इन द सिंपली सपोर्टेड बीम हमारे पास स्पैन लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर का। हमारे पास सेक्शन दिया हुआ है 8 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। उसके अलावा हमारे पास 4 व्हील लोड हैं जो कि 2-2 मीटर के डिस्टेंस के बाद आते हैं और 10 किलो न्यूटन उसका लीडिंग लोड है जो कि हमारा लेफ्ट साइड से मूव करना स्टार्ट करेगा। हमें निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर फोर्स की। जब हमें शेयर फोर्स सेक्शन पे चाहिए होता है तो उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमारे पास हमने लास्ट क्लास में सीखा था, वो ये होता है। आपके पास नेगेटिव जोन में जो हमारे पास वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन l। दिस y1 विल बी इक्वल टू x अपॉन l। x अपॉन l, दिस इज द फॉर्मूला। x हमारे पास जनरली क्या होगा, कितने सेक्शन पे हमें शेयर फोर्स निकालनी है। हमें 8 मीटर के डिस्टेंस पे निकालनी है शेयर फोर्स, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी x की, दैट इज 8 अपॉन l। ओवरऑल स्पैन कितना है, 30 है। तो इस 8 अपॉन l हमें निकालना अभी क्या है, हम निकाल रहे हैं नेगेटिव शेयर फोर्स। तो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए हमें लोडिंग रखनी होती है। यहां से लीडिंग लोड को हमें रखना है हमेशा सी पॉइंट पे और उसके लेफ्ट में नेगेटिव जोन जो हमारे पास है वहां पर हमें लेके जाना है और इसी के नीचे वाले कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स को आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, आप देखें 8 मीटर के डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर हमारे पास हाइट कितनी दी हुई है, 8/30। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डिनेट हो गया वो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनेट हो गया 8/30। उसी की मदद से मैं इसके बाकी ऑर्डिनेट निकाल लूंगा। मैं कैसे निकाल लूंगा इसके बाकी ऑर्डिनेट, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे x/l आया है। ये कितने डिस्टेंस पे आया यहाँ से यहाँ तक, 8 मीटर पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर 8 मीटर डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें ऐसा करना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर हमारे पास y1 है अपॉन उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस यहां से लेके यहां तक इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो y1 अपॉन यहाँ पे हमारे पास है 8 इक्वल टू, अब y2 हमारे पास है y2 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस कितना दिया हुआ है हमारे पास, यहां से यहां तक का गैप कितना था, दैट इज यहां से यहां तक गैप है 2 मीटर। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 मीटर। तो बचा कितना यहां से यहां तक, 6 मीटर हमारे पास डिस्टेंस बचा। तो यहां से यहां तक बचा हमारे पास 6 मीटर। तो हम लेंगे यहाँ पर y2 के लिए हम निकाल रहे हैं तो हम लेंगे y2 अपॉन 6 मीटर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और मैं यहाँ पे y2 की वैल्यू निकाल लूंगा। तो y2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी थी 8/30 इंटू 1/8 ये वाला डिवाइड बाय y2 के नीचे क्या है हमारे पास 6 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/30। अब y2 की वैल्यू निकल चुका ही है। इसी तरह y3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास सिमिलर तरीके से y3 की वैल्यू, y3 हमारा पॉइंट यहां से 4 मीटर की दूरी पे है, y3 हमारे पास है 4 मीटर की दूरी पे और y1 हमारे पास फिर से है 8 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ पर मैं y3 अपॉन 4 y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, फिर से 8/30 थी हमारे पास इंटू 1/8। तो मेरे पास y3 की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी, दैट इज 4/30। और मेरे पास y3 की वैल्यू भी आ गई 4/30। सिमिलरली मैं y4 निकालूंगा। y4 कितने डिस्टेंस पे है, y4 की जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। y4 हमारे पास 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, इक्वल टू हमारे पास फिर से y1/8 है, बिकॉज हमारे पास इसी ट्रायंगल में कंपेयर कर रहे हैं हम, y1 ये रहा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 8 मीटर। तो यहाँ पर y4 की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास y4/2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर देंगे 8/30 इज इक्वल टू ये 8 डिवाइड वाला डालेंगे, फिर 8 से 8 कट जाएगा। तो y4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगी 2/30।
तो आपने इस y1 की मदद से y2, y3 और y4 निकाल लिया। अब आपको निकालना है मैक्सिमम नेगेटिव शेप फोर्स। तो कुछ नहीं करना आपके पास, लोड उसके नीचे कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट, लोड उसके नीचे कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट, लोड उसके नीचे वाला कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट, 8 लोड और उसके नीचे कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट, इन सबको मल्टीप्लाई करना है टू डिटरमाइन द मैक्सिमम नेगेटिव शेप फोर्स। तो जब मैं इन सबको यहाँ पे, हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, हमारे पास जो हमने कोरस्पॉन्डिंग बात करी, y1 की वैल्यू हमारे पास ऊपर से लोड पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, W1 10 पड़ रहा है, इंटू y1 हमारे पास 10 पड़ रहा है, इंटू y1 करेंगे जैसे कि हमारे पास इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 10 W1 इंटू y1, W2 इंटू y2, W3 इंटू y3 एंड W4 इंटू y4। अब हम इसमें पुट करेंगे, तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे 10 हमारे पास W1 है और उसकी कोरस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू हम डालेंगे इसके अंदर। उसकी कोरस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू हमारे पास है 8/30, पुट कर देंगे, प्लस W2 हमारे पास 15 है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग y2 की वैल्यू है 6/30। उसके बाद हमारे पास फिर अगला भी लोड जो है W3 वो भी 15 है और उसकी कोरस्पॉन्डिंग y3 की वैल्यू हमारे पास है 4/30। उसी के नीचे जो ऑर्डिनेट है प्लस W4 हमारे पास यहाँ पे 8 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वैल्यू हमारे पास है दैट इज 2/30। तो हमारे पास यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास सॉल्व करने के बाद इस यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव शेप फोर्स आएगा 8.2 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर हुआ मैक्सिमम नेगेटिव शेप फोर्स का, दैट इज 8.2 किलो न्यूटन। तो ऐसे आप क्या करेंगे, सब ये आपको ध्यान रखना है कि जब मैक्सिमम नेगेटिव शेप फोर्स निकालना होता है तब हमें क्या करना होता है, तब हमें सबसे पहले हमें लीडिंग लोड को रखना होता है x/L वाले ऑर्डिनेट के ऊपर। उसके बाद हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालते रहते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं पॉजिटिव शेप फोर्स पे। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पॉजिटिव शेप फोर्स का बनाने से पहले हमें लोड को प्लेस करना सीखना है। लोड को कैसे प्लेस करना है, सबसे पहले आपको सबसे पीछे वाले लोड को रखना है आपने हाई मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे और उसके आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोडिंग। यहां से सबसे पहला आपको लोड को बिछाना सीखना है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले ऑर्डिनेट जैसे अभी हम, तो हमारे पास जो हमें शेप फोर्स निकालनी पड़ती है उसके लिए हमारे पास पॉजिटिव के लिए जो हमारे पास ये ऊपर वाला ऑर्डिनेट होता है y4 सेक्शन पे, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है L - Z/L। अब L हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 30 मीटर गिवन है, वो पुट कर देंगे। सेक्शन 8 मीटर पे दिया हुआ है इन द गिवन क्वेश्चन, यहाँ पे 8 पुट कर देंगे और फिर से L की वैल्यू 30 पुट कर देंगे। 30 - 8 करके 22 आपके पास अपॉन 30 y4 की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास जो सेक्शन दिया होगा वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास जो सेक्शन दिया है वो 8 मीटर पे दिया हुआ है, ये हमारा Z है और ये हमारे पास लेंथ 30 है। इसको हम कई बार x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार z से भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास उसके साथ साथ हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग y3, y2, y1 ये कहां से निकालने हैं, आपको हमेशा पीछे सबसे आखिरी वाले लोड को y4 वाले ऑर्डिनेट के ऊपर रखना है जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है जिसका ये फॉर्मूला है। कोरस्पॉन्डिंग 2 मीटर का गैप था वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसकी कोरस्पॉन्डिंग नीचे वाली ऑर्डिनेट्स की वैल्यू सेम वही, हमारे पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारे पास यहां से लेके यहां तक का बेस कितना है 22, परपेंडिकुलर कितना है y4, परपेंडिकुलर y4 बेस 22, फिर y1 परपेंडिकुलर उसका कोरस्पॉन्डिंग बेस 16, वो पुट करेंगे और वैल्यू डालने के बाद y4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करके y1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसी तरह y2 में करेंगे और सेम तरीके से हम इसमें फिर करेंगे फॉर द y3 में भी सेम तरीका हमारे पास क्या रहेगा कि हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर y4 उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस यहाँ से यहाँ तक 22, परपेंडिकुलर y3 और उसका यहाँ से लेके यहाँ तक कॉरस्पॉन्डिंग 16 + 2 18 और +2 20 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके y4 की वैल्यू फिर से तीनों पार्ट्स में y4 की वैल्यू यहां से पुट करनी है जो हमने फॉर्मूले से निकाली है। उसके बाद जब y1 निकल गया, y2 निकल गया, y3 निकल गया, लोड W1 10 उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है y1, W2 y2, W3 y3, W4 y4, सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में डाल देंगे और मैक्सिमम पॉजिटिव शेप फोर्स निकल जाएगा। तो पुट करेंगे W1 की वैल्यू, W1 हमारे पास कितने गिवन है 10
अब हमारे पास W1 की वैल्यू हमने 10 पुट करी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 10 है, उसके नीचे y1 हमने निकाला था 16/30, वो पुट कर देंगे यहाँ पे। y1 हमारा है 16/30 प्लस W2 सेकेंड लोड हमारे पास 15 है, y2 W3 15 एंड W4 18, यहाँ पे सॉरी 8 है हमारे पास। तो पुट करेंगे यहाँ पे W2 की वैल्यू। W2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 15 इंटू y2 की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर 18/30 प्लस W3 की वैल्यू पुट करेंगे वो 15 है, और y3 की वैल्यू 20/30 प्लस W4 की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास, W4 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 इंटू उसका कॉरस्पॉन्डिंग y4 हमारे पास हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 22/30, तो पुट करेंगे 22/30। यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास निकलेगी, दैट इज 30.2 किलो न्यूटन। हमारे पास निकलेगी यहाँ पे 30.2 किलो न्यूटन। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू निकल गई मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की। अब हमारे पास जो हमने पॉजिटिव शेयर फोर्स निकाला है, कहां से, लोड को लास्ट वाले को y4 के ऊपर रखने से, तो हम चेक करेंगे क्या हमारे पास अगर लोड यहां से यहां मैं शिफ्ट कर दूं, फर्स्ट लोड को और सेकंड लोड को यहां शिफ्ट कर दूं, क्या मेरा ये मैक्सिमम तभी भी रहेगा या इससे भी ज्यादा हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव आ सकता है, ये हम चेक करेंगे। तो वो चेक करने का हमारे पास क्या तरीका है, उसके लिए हमने क्या करना है, चेक करने के लिए पोजीशन को कि मेरा 15 किलो न्यूटन लोड अगर मैं यहाँ रख दूं, कहाँ पे रख दूं, इस ऑर्डिनेट के ऊपर, और 8 को यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो क्या मेरा तब भी मैक्सिमम आता है। ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो थी वो हम निकाल चुके हैं। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑर्डिनेट की हमने पहले निकाल ली है। कहाँ कहाँ पे निकाली, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, सबसे पहले ये वाली वैल्यू 6/30 हमने निकाली थी। यहाँ पर जब ऑर्डिनेट निकाला था ये y2, तो हमारे पास ऑर्डिनेट y2 यहाँ पे कितना आया था 6/30, क्योंकि वो कितने यहाँ से कितने मीटर पे है, 2 मीटर पे है। और हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पे है, तो ये हमारे पास 6/30। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला जो हमने लगाया था, कौन सा फॉर्मूला लगाया था, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था पीछे ये वाला L माइनस Z/L। तो ये वाली हाइट तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 22/30 से, और ये दोनों वैल्यूज भी 2 मीटर के गैप पे ऑलरेडी ऑर्डिनेट्स निकाल चुका हूँ। कौन कौन से निकाले हैं, 20/30 आपने वैल्यू निकाली है और एक 18/30 आपने वैल्यू निकाली है। वो वैल्यू हमने यहाँ पर सीधा सीधा लिख दी जो हमने निकाली है। अब हमें शेयर फोर्स चेक करने के लिए, ये नेगेटिव जोन है तो कैसे पुट करेंगे, ध्यान देखेंगे। यहाँ पे लोड है 10 इंटू लोड हमारे पास 10 दिया हुआ है, इंटू उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वैल्यू है 18/30 प्लस लोड हमारे पास 15 है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 20/30 प्लस लोड हमारे पास 15 है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 22/30। अब ये जो नीचे वाला जोन है 6/30 और लोड 8, ये नेगेटिव जोन है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये ध्यान रखना है, -8 इंटू 6/30। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बात, यह नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव जोन है। तो हमारे पास यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट इज 25.4 किलो न्यूटन। अब हमारे पास यहाँ पे किलो न्यूटन में वैल्यू आ गई 25.4। एक तो आपकी वैल्यू आई है शेयर फोर्स C पे 25.4, और एक आपके पीछे आपने वैल्यू निकाली, कितनी निकाली, दैट इज 30.2 किलो न्यूटन। तो मैक्सिमम हमारे पास ये वाली है 30.2 किलो न्यूटन। तो हमने चेक भी लगा लिया, हमारा मैक्सिमम ठीक आया 30.2 किलो न्यूटन। उसके बाद हमारे पास 30.2 किलो न्यूटन मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स हो गया, नेगेटिव हम निकाल चुके थे 8.2 किलो न्यूटन। मैक्सिमम वाले को भी हम मार्क कर लेते हैं, हमारे पास ये आया, बॉक्स में लगा लेते हैं इसको भी। आफ्टर डिटरमाइनिंग दिस, या 30.2 किलो न्यूटन। इसके बाद हमारे पास आएगा बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट करेंगे। अब हम बेंडिंग मोमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर पोजीशन ऑफ लोडिंग फॉर मैक्सिमम मूवमेंट एट सी हमें क्या करना है। अब हमारे पास
ये हमारे पास है, हमारे पास ये दिया हुआ है। अब मेरे को ये नहीं पता कि कितने लोड में सी पॉइंट के उधर ले जाऊं कि मेरा मैक्सिमम हो जाए, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। वो कैसे चेक करते हैं, हम निकालेंगे पहले 10 को उधर लेके जाएंगे सी के, फिर 10 और 15 दोनों को लेके जाएंगे, फिर इधर वाले 3 लोड उधर ले जाएंगे सी के, और फिर 8 को ले जाएंगे उधर। मतलब एक एक करके एक एक व्हील लोड सी को क्रॉस करेगा और हम एवरेज लोड निकालेंगे। एवरेज लोड कैसे निकालेंगे देखेंगे आप। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज लोड, ध्यान से देखेंगे हम। 10 किलो न्यूटन की बात करें, अगर मैं 10 किलो न्यूटन को आगे लेके जाता हूं, तो अगर मैं 10 को क्रॉस करता हूं, सिर्फ 10 उधर गया, ये मेरा जो 10 किलो न्यूटन लोड है वो इधर आया, तो जो 10 इधर आया वो कितने डिस्टेंस पे पड़ेगा, यहां से यहां तक 22 किलोमीटर पे, और 15, 15 एंड 8 वो इधर बच गया, तो टोटल मिला के 38, टोटल मिला के 38। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 38 लोड है, और कितने डिस्टेंस पे है वो, 8 मीटर के डिस्टेंस पे। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो लोड है वो है 10, और कितने डिस्टेंस पे, 22 मीटर पे, 22 मीटर पे। सिमिलरली 15 किलो न्यूटन जब मैं क्रॉस करा दूं 15, तो जब मैं 15 कराता हूं, मतलब ये वाला 15, मैंने 10 भी इधर कर लिया और 15 भी इधर कर लिया, तो 10 प्लस 15 25, कितने पे 25, 22 मीटर पे। और इधर 15 प्लस 8 23, कितने पे, 8 मीटर पे। तो 23 हमारा 8 मीटर पे, 25 हमारा 22 मीटर पे। यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट वाला एवरेज ग्रेटर आ रहा है सेकंड वाले एवरेज से। ये हमारा फर्स्ट एवरेज का कॉलम है, सेकंड एवरेज का कॉलम है। बट इन द थर्ड केस हमारे पास लोड कंडीशन उल्टी हो रही है कि जो फर्स्ट वाला एवरेज है वो लेस देन हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा चेंज आ रहा है। जहां पर पॉइंट ऑफ चेंज होगा वही हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम लोड निकालने का, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए लोड की पोजीशन बताएगा। मतलब ये जो तीसरा 15 किलो न्यूटन है वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक एक करके, पहले खाली 10 किलो न्यूटन गया था राइट हैंड साइड पे, फिर 15 किलो न्यूटन गया था राइट हैंड साइड पे, फिर अगला 15 गया। तो जैसे जैसे राइट हैंड साइड पे गएंगे, राइट हैंड साइड वाली लोड की वैल्यू बढ़ती जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड वाली लोड की वैल्यू कम होती जाएगी। ये है लोड डिवाइड बाय लेंथ। ये ध्यान रखेंगे। हमारे पास यानी यहाँ पे क्या पुट किया, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लोड है और कॉरस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ है। हर एक में लोड अपॉन लेंथ, लोड अपॉन लेंथ पुट किया गया है। अब हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या किया, कंफर्म हो गया कि 15 किलो न्यूटन पे मेरा चेंज आ रहा है। तो उसी 15 किलो न्यूटन को जिस पे हमारा चेंज आ रहा है, हमें उसी को प्लेस करना है कहां पर, उस ऑर्डिनेट पे। किस ऑर्डिनेट पे, मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे। तो हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट का फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है मूवमेंट में, जेड एल माइनस जेड अपॉन एल। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट के फॉर्मूला हमारे पास ये है जेड एल माइनस जेड अपॉन एल। वो हमने जेड वही सेम 8 मीटर दिया हुआ है, लेंथ 30 मीटर दी हुई है, फिर से जेड 8 मीटर दिया हुआ है। सारी वैल्यूज डालने के बाद यहाँ पे मेरा सेंटर का मैक्सिमम ऑर्डिनेट आ जाएगा, कितना आया वो 5.867। तो सेम तरीके से जैसे अब तक करते हैं कि 8 मीटर के लिए वाईसी ये रहा, यहां से लेके यहां तक कितना मीटर, अगर 2 ये वाला छोड़ दूं तो कितना मीटर बचा, 6 मीटर। वाईसी परपेंडिकुलर, कॉरस्पॉन्डिंग बेस यहां से यहां तक 8 मीटर। y1 हमारे पास परपेंडिकुलर और यहां से यहां तक 6 मीटर डाल देंगे, यहां से मेरा y1 निकल जाएगा। फिर इसके इधर वाली साइड आ जाओ। अगर आप यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ पे आपको सिर्फ अब ये अलग से ट्रायंगल दिख रहा है, 22 मीटर तक का ट्रायंगल। तो 22 मीटर तक के ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हमारे पास यहां से लेके यहां तक 22 मीटर पे परपेंडिकुलर वाईसी, परपेंडिकुलर वाईसी बेस 22। फिर 2 ये हटा दूं अगर, तो यहां से यहां तक कितना बचा, 20 मीटर। 20 मीटर बेस परपेंडिकुलर y2, और थर्ड केस के लिए परपेंडिकुलर y3, और यहां से यहां तक मतलब ये 4 हटा दो यहां से यहां तक, तो कितना बचा, 18 मीटर। 18 मीटर। यहां से मेरे सारे जो ऑर्डिनेट्स हैं वो निकल जाएंगे। जब सारे मेरे y1 y2 y3 और yc मेरे को पता है, और हमें ये भी पता है कि मेरे को तीसरे वाले 15 को यहाँ इसके ऊपर प्लेस करना है, जो कि मैंने अभी निकाला है। कहाँ से निकाला है एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ। जो हमने यहाँ पे निकाला है तीसरे वाले को यहाँ पे प्लेस करना है, वो कहाँ पे निकाला है हमने,
यहां से हमने पता किया था कि थर्ड लोड पे मेरा यहाँ पे चेंज आया है एवरेज लोड में। तो यहाँ पे हमारे पास जब एवरेज लोड में ग्रेटर देन से लेस देन में हो जाएगा, उस थर्ड लोड को ही प्लेस करना है कहाँ पर, उसके ऊपर, और बाकी दोनों को उसके राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये दोनों तो गर्डर को क्रॉस कर चुके हैं। अब प्लेस करने के बाद सेम वही तरीका है, हमें लोड इनटू ऑर्डिनेट करना है, लोड इनटू ऑर्डिनेट करना है, और हमारे पास इजीली कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे पास सारी वैल्यूज इजीली निकल जाएंगी। तो अब वही करेंगे हम, लोड इनटू ऑर्डिनेट और आंसर निकल जाए। तो करेंगे, हमारे पास लोड कितना है, पहले y1 के ऊपर लोड 8 इनटू ऑर्डिनेट कितना है 4.4, y1 दिस y1, yc के ऊपर 15 प्लस 15, और yc की वैल्यू कितनी है हमारे पास, yc की वैल्यू 5.867 प्लस yc के बाद हमारे पास जो लोड आ रहा है वो 15, और लेकिन उसके नीचे ऑर्डिनेट y2 15, और ऑर्डिनेट y2 कितना है 5.33, ये वाला, प्लस आखिरी वाला लोड कौन सा है हमारे पास यहाँ पे 10, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट y3, यहाँ पे 10 इंटू y3 कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट कितना है 4.80। अब हमारे पास यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 251.21 किलो न्यूटन मीटर। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा आपके पास, जब हमारे पास इस सेक्शन के ऊपर मेरा क्या जाता है, वी लोड जाता है। तो यहां से मेरा आंसर निकल जाएगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है, पोजीशन ऑफ लोडिंग क्या होनी चाहिए, और ऑर्डिनेट के फॉर्मूले आपको याद रखने मैक्सिमम के, फॉर मोमेंट z l माइनस z अपॉन l होता है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।